नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। एक मिनट चालू रखो। भैया मार दे दिले, भैया मारू दे, भैया टेंशन रखो लो। पैसे के लिए दादागिरी कर रही है। अरे पैसों के लिए फोन चालू है, हाथ मत लगाओ। वीडियो देखकर अगर आपको ये लग रहा है कि गली के दो गुंडे किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं तो आप गलत हैं। हकीकत क्या है ये भी बताएंगे आपको, लेकिन कहानी शुरू होती है जिस गाड़ी का नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये महाराष्ट्र से कपास लोड कर कड़ी अहमदाबाद के लिए जा रही थी। अहमदाबाद के रिंग रोड के ऊपर इस गाड़ी को रोका गया और गाड़ी रुकते ही इनसे पैसों की मांग की गई। आपको बता दें कि उन पैसों की मांग किसी और ने नहीं बल्कि पुलिसकर्मी ने की थी। जी हाँ, वीडियो में जो इंसान इस ड्राइवर की मार पिटाई कर रहा है वो कोई और नहीं, कोई गुंडा नहीं बल्कि सिविल ड्रेस में एक पुलिसकर्मी है। इस गाड़ी के मालिक ने हमें बताया कि इन लोगों का ये हर रोज का काम है। इस बार भी गाड़ी को रोका गया। गाड़ी को रुकते ही ड्राइवर से पैसों की मांग की गई। ड्राइवर ने पैसे ना होने का बोल पैसे देने से मना कर दिया। बस इतना सुनते ही इस पुलिसकर्मी ने ड्राइवर को गाड़ी से नीचे खींच मारना पीटना शुरू कर दिया। जब इस पूरी घटना की वीडियो खलासी बनाने लगा तो उसके साथ भी पुलिस स्टेशन में ले जाकर मार पिटाई की गई। अंत में जब ड्राइवर ने माफी मांगी, 500 रुपए एंट्री दी, तभी उन्हें वहां से जाने दिया गया। गाड़ी मालिक का कहना है कि दूसरे राज्य में होने की वजह से वो इन लोगों की कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। वाकई सुशासन की काफी अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं ये पुलिसकर्मी। गंगरार राजस्थान से रिंकू राणा ने हमें ये वीडियो भेजा है। उन्होंने हमें बताया कि लुधियाना से पार्सल का लोड लेकर वो गुजरात जा रहे थे। रास्ते में जब गंगरार में रुके, खाना खाने के बाद सोचा कि कुछ पल आराम कर लेते हैं, उसके बाद ही सफर दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही ये आराम करने लगे, इनको अपनी गाड़ी में कुछ हलचल पता चली। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो पाया कि एक व्यक्ति इनकी गाड़ी में से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, शोर मचाया तो लोग इकट्ठे हो गए। बाबूजी देखो, ये गाड़ी में छुपा पड़ा था मेरी में, पता नहीं कहां से आ रहा था, जाले के अंदर गाड़ी के बीच है। देखो ये अभी मैं सोने लगा तो गाड़ी हिला तो मैंने देखा जाले के अंदर तो ये छुपा पड़ा। हाँ, अंदर में छुपा पड़ा गाड़ी के अंदर। लेकिन इसके बाद वो व्यक्ति बोलने लगा कि वो भी इसी कंपनी का ड्राइवर है और ये इन दोनों का आपसी झगड़ा है। ये सुनते ही लोग वहां से चले गए। इसके बाद ड्राइवर ने मदद के लिए पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन इसी दरमियान उस व्यक्ति ने किसी हथियार से ड्राइवर के गले पर हमला किया और वहां से भाग गया। इसके बाद लगभग 120 किलोमीटर आगे शाम 7 बजे ड्राइवर ने एक ढाबे के ऊपर अपनी गाड़ी को पार्क किया। वहां वो आराम करने के लिए रुका था, लेकिन तब उसने देखा कि वो व्यक्ति दोबारा से उसकी गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद था कि गाड़ी में जो माल उसने चुराया था उसको वो अपने साथ ले जाए। इस बार भी ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया। मौके पर पुलिस पहुंची और उसे अरेस्ट करवा दिया गया। कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि आप उनको जितना मर्जी समझा लो, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताते हैं आपको। स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो हमें भेजा है प्रभात बिश्नोई ने। घटना है बड़ूच टोल, गुजरात की। हमें लगता है कि इस टोल का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। प्रभात बिश्नोई ने बताया कि 5% की छूट मिलने के बाद उनकी गाड़ी 47,775 पास है। उस दिन उनकी गाड़ी में 47 टन लोड था, लेकिन उनको बोला गया कि उन्हें 5% की छूट नहीं दी जाएगी। 700 रुपए देने से बात शुरू की गई और इतनी बहस चलने के बाद आखिरकार 300 रुपए एक्स्ट्रा लेने के बाद ही गाड़ी को वहां से जाने दिया। प्रभात जी ने हमें यह भी बताया कि ये लोग इस सारी वसूली का हिसाब एक डायरी में रखते हैं, जिसकी वीडियो उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उन्होंने इस पूरी घटना की कंप्लेंट पुलिस में भी करनी चाहिए, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई। मारियो मारना, फिर किस बात पे मारेगा? तो रॉन्ग साइड कित ले रहा हूँ। फरूखनगर गुरुग्राम से किशनवीर ने हमें वीडियो भेजा है। उन्होंने बताया कि 9 मई की ये घटना है। वो फ्लिपकार्ट कंपनी से लोड करने जा रहे थे, तभी एक पुलिसकर्मी ने उनको हाथ देकर रोका और बोला कि आप गलत दिशा में चल रहे हो, इसलिए आपका चालान होगा। ड्राइवर का कहना है कि वो लोग अक्सर ही ऐसा करते हैं। उनका मकसद होता है कि बड़ी गाड़ियों को रोकना और किसी न किसी बहाने से उनको चालान की धमकी दे उनसे वसूली करना। इनका भी 500 रुपए का रॉन्ग साइड चलने का चालान किया गया और बोला गया
कि या तो चालान का अभी भुगतान करो, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी को इंपाउंड कर लिया जाएगा। अब ड्राइवर के पास कैश में पैसे भी नहीं थे, लेकिन इस सारी मजबूरी के चलते किसी नजदीकी दुकान पर फोन से पैसे ट्रांसफर कर उनसे कैश लेकर इन पुलिस कर्मियों को दिया गया। भाई 500 में फोन पे हो जाएंगे, कैसे यार, वो पुलिस वालों को देना है। अब ड्राइवर का सवाल है कि बिना गलती बीच सड़क इस तरह रोककर की जाने वाली वसूली और परेशानी से उन्हें ना जाने कब निजात मिलेगा। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। इसके चलते लोगों को या तो एम्बुलेंस मिल नहीं रही या फिर उसके बिल लाखों में बन रहे हैं। अगर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो बेड नहीं मिलता, बेड मिल जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती और ना जाने और कितनी समस्याएं। इसी के चलते हर तरफ ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को उनकी जरूरत का सामान पहुंचाया जा सके। इसी प्रयास में हरियाणा के जिला सोनीपत में रोडवेज की 5 बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया। सोनीपत जिले के डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि ग्रामीण लोगों तक भी एम्बुलेंस की पहुंच हो सके, इसीलिए रोडवेज की इन 5 बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1950 या फिर 7494871950 पर कॉल करके इन एम्बुलेंस के लिए संपर्क किया जा सकता है। 1950 पे लोग फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा हमारा नंबर है 7494871950। तीसरा नंबर है 222150। इस पर किसी पे भी कर सकते हैं, जिले में किसी भी कोने से इस हेल्पलाइन पे लोग फ़ोन कर सकते हैं और उसके अनुसार ये एम्बुलेंस उनके उसमें रहेंगी संपर्क में, तो जो भी फ्लीट मैनेजमेंट होगा उसके हिसाब से इसकी सुविधा आप ले सकते हैं। एक गाड़ी को रोककर की गई 1 से लेके 100 तक की गिनती, क्या थी वजह बताएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सारे ड्राइवर भैया ने राम राम। मेरी गाड़ी का एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, 456A8699 उसका बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से था और मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को पूरा क्लेम मिला है और सारी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट मॉल ने खुद की है, मैंने कहीं पर फोन लग नहीं किया। सारे ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपनी गाड़ी का बीमा जो करवाना है ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाएं। मैंने भी, मेरी 3 गाड़ियां हैं, मैंने अपनी गाड़ियों का जो बीमा है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया है और मेरे को काफ़ी मदद मिली है। अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। धन्यवाद भाई। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। 82 83 84 85 98 99 ये जो 84, 85 से लेकर 101, 102, 103, 104 तक की गिनती आप सुन रहे थे, ये कोई मैथ की क्लास नहीं थी, बल्कि एक बस में बैठी हुई सवारियों की गिनती की जा रही। जी हाँ, जहाँ सरकार के एक तरफ आदेश हैं कि कोरोना के चलते आप 50% से ऊपर सवारियां लेकर नहीं जा सकते, वहीं इस बस को जब चेक किया गया तो इसमें क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां बैठी पाई गई। घटना है होशियारपुर पंजाब की। हमें बताया गया कि राजस्थान नंबर इस बस ने, जिसका नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसने होशियारपुर की सब्जी मंडी से यूपी और बिहार के लिए लोगों को बिठाया। जब इस बस को पकड़ा गया तो इसमें लगभग 110 के करीब लोग बैठे पाए गए। मौके पर आरटीओ को बुला इस बस को जब्त कराया गया और इसके ऊपर काफी भारी मात्रा में जुर्माना भी हुआ है। ऐसे वीडियोस देखने के बाद हमें लगता है कि लालच में आकर लोग शायद कोरोना की इस महामारी को मजाक समझकर बैठे हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपनी आंखें मूंद कर बैठा है, क्योंकि इस बस को किसी प्रशासन के अधिकारी ने नहीं बल्कि आम लोगों ने पकड़ा है। आरटीओ जीन से परेशान आकर ड्राइवरों ने हमें ये वीडियो भेजा है। भाई ट्रांसपोर्ट टीवी वाले सत श्री अकाल। साडियां गड्डियां आरटीओ के अफसरां ने फड़ियां थी, इंस्पैक्टरां ने 3-4 इंस्पैक्टर सड्डे हुए ने 30-40 हज़ार रुपया सानू जुर्माना करता। आ जुर्माने वाले साडे फार्म ने आ पे ने सारे दिखाओ भाई, दिखाओ सारे कर ले। दरअसल इन ड्राइवरों की परेशानी का कारण है ओवरलोडिंग के भारी चालान। हुआ ये कि 9 और 10 मई को आरटीओ जीन ने लगभग 10 से 12 गाड़ियों के ओवरलोडिंग के चालान किए और उन्हें बोला गया कि आपकी गाड़ियों को हम इंपाउंड करके खड़ा कर रहे हैं, आप अभी चालान भरिए तभी आपकी गाड़ी को छोड़ा जाएगा। ड्राइवरों ने बहुत कहा कि आप गाड़ियां इंपाउंड मत कीजिए, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, आप चालान कर दीजिए, हम चालान भर देंगे।
लेकिन नहीं, उनका कहना था कि पहले आप चालान भर के आइए, तभी आपकी गाड़ियों को यहाँ से छोड़ा जाएगा। उसी तरह हुआ। लगभग 24,000 से लेके 40-45,000 तक के चालान ड्राइवर पहले भर के आए, उसके बाद ही उनकी गाड़ियों को वहाँ से छोड़ा गया। लेकिन यहीं से एक नई समस्या शुरू हो जाती है। समस्या ये है कि गाड़ियाँ इंपाउंड करने के बाद RTO ऑफिस में नहीं बल्कि एक प्राइवेट शुगर मिल में खड़ी की गई थी। अब जब ड्राइवर वहां से अपनी गाड़ियां लेने गए तो शुगर मिल के मालिक ने लगभग 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पार्किंग के चार्जेस मांगे। ड्राइवरों का दुख ये है कि एक तरफ तो उन्हें इतने भारी चालान मौके के ऊपर भरने पड़े, ना जाने उन्होंने किस तरह इस पैसे का इंतजाम किया था, और अब ये पार्किंग का नया झंझट शुरू हो गया है। कोरोना की महामारी के इस दौर में जहां हर किसी को जान बचाने के लिए घर पर रहने की सलाह दी जा रही है, वहीं ड्राइवर योद्धा बन हम सब के लिए जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये वीडियो हमें भेजा है कमलेश जी ने। दौसा राजस्थान का ये वीडियो है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी बैठा है और उनके चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। हमें बताया गया कि इन लोगों का काम है वहां से आने जाने वाली गाड़ियों को रोक उनके चालान करने। अब इस दौर में चालान के लिए अगर कोई और बहाना नहीं मिलता तो कभी सीट बेल्ट का चालान, कभी मास्क का चालान, तो कभी सिर्फ कोरोना का चालान कर दिया जाता है। इस ड्राइवर का भी इसी तरह का कोई चालान करने के लिए कहा गया था, लेकिन ड्राइवर ने चालान करवाने से साफ साफ मना कर दिया और ये बात पहुंच गई बहस से, फिर उसके बाद हाथापाई पर। कमलेश जी ने हमें बताया कि इसके बाद वहां पर पुलिस की गाड़ी आई और इस ड्राइवर को बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। आज के इन हालातों में ड्राइवरों की स्थिति काफी तरसयोग है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिसकर्मी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की भीड़ इकट्ठा कर बैठे हैं। लगता है मास्क के नाम पर चालान काटने वाले इन पुलिसकर्मियों को खुद मास्क पहनने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हम अक्सर बोलते हैं कि रोड पर चलते हुए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं, और आए दिन हमें पहले से ज्यादा खतरनाक हादसा देखने को मिल जाता है। ये जो वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। हम ये तो नहीं बता सकते कि वीडियो कब का है और कहाँ का है, लेकिन देखने में ही ये वीडियो बहुत खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर एक ट्रक पलटा हुआ है और उसमें लोड टमाटर पूरे के पूरे रोड के ऊपर बिखरे हुए हैं। इस वीडियो को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे हादसे के पीछे की वजह या तो ओवर स्पीडिंग है या फिर नींद की झपकी आने की वजह से ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। लोगों का ये भी कहना है कि इस गाड़ी में कच्चा माल लोड था और कच्चे माल वाली गाड़ियों को जल्दी पहुंचना होता है, इसीलिए अक्सर ड्राइवर उनको काफी तेज स्पीड में चलाते हैं। लेकिन जो भी कारण हो, हादसा इतना खतरनाक है कि देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी बुरी तरह से टूट चुकी है, कैबिन का हिस्सा तो खत्म ही हो चुका है और आप ये भी समझ चुके होंगे कि इसके बाद ड्राइवर के साथ क्या हुआ होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि रोड पर चलते हुए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। स्क्रीन पर जो जोड़ी आप देख रहे हैं, ये दिखने में चाहे दो कारें हों लेकिन है एक ही। जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर दो कारें जो आप देख रहे हैं, असल में वो दो नहीं एक ही कार है। एक प्रयोग के चलते इन दोनों कारों को जोड़कर एक कार बना दिया गया और जब टेस्ट ड्राइव के लिए इनको बाहर ले जाया गया तो लोग खड़े होकर देखने के लिए मजबूर हो गए। और कमाल की बात यह है कि इसमें एक स्टीयरिंग नहीं, स्टीयरिंग भी दो है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो स्टीयरिंग हैं तो गाड़ी कंट्रोल कैसे करेगी, कैसे पता चलेगा कि किस तरफ किसने कब गाड़ी मोड़नी है। चलिए, सवाल तो हमारे मन में भी बहुत हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ इतना कहने चाहेंगे कि इस दुनिया में जुगाड़ लगाने वालों की कमी नहीं है। आप देख रहे थे प्रोग्राम जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।